जी हाँ दोस्तों, पूरे पाकिस्तान में मच चुकी है भारत के बॉलिंग की खलबली। पूरे पाकिस्तान में बस भारत की बॉलिंग की ही तारीफ हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों हमारे बॉलरों ने वो करके दिखाया है, हमारे बल्लेबाजों ने, बॉलरों ने, कप्तान ने वो करके दिखाया है। तो दोस्तों दूसरी टीम के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। साउथ अफ्रीका को हराना कोई मजाक की बात नहीं। लेकिन दोस्तों बुमराह और सिराज की घातक गेंदबाजी ने, लीथल गेंदबाजी ने ये दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि अब भारत वो भारत नहीं जो विदेश में आके हल्के हो जाता था। दोस्तों अब ये भारत के योद्धा उतने ही दमदार हैं जितने अपने घर में हैं। घर में भी शेर और बाहर भी शेर, क्योंकि दोस्तों साउथ अफ्रीका में सिर्फ 2 दिन में मैच ख़त्म करना कोई मामूली बात नहीं। और दोस्तों पाकिस्तान की आवाम तो भारत की इतनी तारीफ कर रही है, क्योंकि मेरे भाइयों पाकिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि जब भारत में 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ करते थे तो पूरी दुनिया, पूरी विदेशी मीडिया ये कहता था कि भारत की ज़मीन अच्छी नहीं है। यहाँ पे जानबूझ के टेस्ट में ऐसी पिच बनाई जा रही है जिसमें जल्दी से मैच ख़त्म हो जाए। और दोस्तों आज खुद पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि अब क्या कहेंगे विदेशी, क्या अब भी अपनी पिच के लिए वो ऐसे ही कहेंगे जहाँ 2 दिन में टेस्ट मैच इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। दोस्तों 1951 में ऐसा हुआ था, उसके बाद इतने सालों बाद ऐसा हो रहा है कि इतनी जल्दी जब मैच ख़त्म हो जाए। ऐसा बार बार नहीं होता। उस समय तो क्रिकेट इतना विकसित था भी नहीं जितना अब है। लेकिन दोस्तों ये पिच की बात नहीं होती, ये होती है टैलेंट की बात। जब भारत में टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म होते हैं तो विदेशी खिलाड़ी, विदेशी कोच, विदेशी दर्शक ये कहते हैं कि भारत की पिच अच्छी नहीं। और जब आज खुद के देश में ऐसा हो गया तो सब चंटी मंटी चुप मार के बैठे हैं। लेकिन दोस्तों हम है ना यहाँ बोलने के लिए। भारत ने पहले टेस्ट मैच का ऐसा बदला लिया जिसको देख कर दोस्तों पूरी दुनिया हैरान रह गई। जहाँ पहले इनिंग और 32 रन से भारत की टीम हारी थी, दूसरे टेस्ट में आसानी से 7 विकेटों से जीत गई। और ये सब हो पाया सिराज की बॉलिंग की बदौलत, बुमराह की बॉलिंग की बदौलत। और दोनों ने ही दोस्तों खतरनाक छक्का मारा। छक्का बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में। दोस्तों सिराज ने तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक बॉल डाल दी थी पहली इनिंग में। दोस्तों 6 विकेट ले गए, वो भी दोस्तों सिर्फ इतने कम रन देखे जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। और बुमराह की बात करिए, मानो उन्होंने रन तो दिए लेकिन दोस्तों 6 विकेट भी ले लिए। और मुकेश कुमार के वो 4 विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्लेबाजों के विकेट लिए। इसलिए दोस्तों कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रॉपर बॉलर खिलाने हैं तो प्रॉपर बॉलर खिलाओ जो जिम्मेदारी ले। ये नहीं कि तुम ऐसे बॉलर खिलाओ जो बैटिंग भी कर सके और उसके बाद दोस्तों जब उनकी बॉलिंग आए तुम सोचो ये बैटिंग करेंगे, जब बैटिंग आए सोचो बॉलिंग करेंगे। ना, हमें चाहिए प्रॉपर बॉलर। अब चाहे वो पिटे तो उसको बाहर निकालो, नहीं पिटे तो उसको हीरो बनाओ। माना कि दोस्तों साउथ अफ्रीका के बॉलर ने बहुत मेहनत करी। दोस्तों जहाँ इंडिया की 153 पे 4 थे वहाँ 10 विकेट गिर गए, 6 बल्लेबाज हमारे 0 पे आउट हो गए। लेकिन दोस्तों इंडिया ने बाउंस बैक किया। और दोस्तों पहले मैच में हारने का रीज़न भी यही था, हमारे बॉलर काम की बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दूसरे टेस्ट में उन्होंने दिखा दिया। दोस्तों सिराज सिंपल चीज़ कर रहे थे। जब उनका इंटरव्यू हुआ उन्होंने ये कहा, भाई साहब मैं विकेट के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं लालची बंदर जैसे नहीं घूम रहा था, लालच के लेके विकेट मिल जाए रो नहीं रहा था, गिड़गिड़ा नहीं रहा था। मैं सिर्फ एक काम कर रहा था और मेरा काम था टप्पे पे बॉल डालना। और अगर मैं टप्पे में बॉल डालता तो विकेट अपने आप आते, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। सिराज दोस्तों अपने टप्पा पकड़ के बॉल डाल रहे थे शुरू से लास्ट तक, और दोस्तों हुआ भी वैसे ही। बैट्समैन खुद अपने विकेट फेंक के चले जा रहे थे। इसको बोलते हैं दोस्तों डिसिप्लिन, टेस्ट मैच का डिसिप्लिन जो इंडिया के बॉलरों ने दिखाया और साउथ अफ्रीका को ये दिखा दिया। और साउथ अफ्रीका तो क्या दोस्तों पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के नए शेर हैं। ये दूसरों के घर में घुस के उनको मारना जानते हैं, सिर्फ ये अपने घर के से नहीं। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी दोस्तों हाइप बढ़नी चाहिए। जितना आईपीएल को हम इंपॉर्टेंस देते हैं उतना इंटरनेशनल में हर मैच को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। मेरे भाइयों विराट कोहली की भी बहुत इंपॉर्टेंट बैटिंग थी। अगर पहले मैच में वो 46 रन नहीं ठोकते तो भारत का हाल भी वही होता जो साउथ अफ्रीका का हुआ था। साउथ अफ्रीका 55 में आउट हो गया था और इंडिया 100 पे आउट हो जाता। तो दोस्तों अच्छा हुआ कि विराट कोहली ने 46 रन ठोक दिए, जिसके बदौलत दोस्तों हमें 98 रन की लीड मिल गई। वरना दोस्तों मैच बहुत टक्कर का हो सकता था और हो सकता था इंडिया हार भी जाती। और विराट कोहली ने पहली इनिंग में भी ऐसी ही बैटिंग करी थी। दोस्तों ये विराट कोहली तो हमेशा फॉर्म में ही रहते हैं। जब इनकी फॉर्म नहीं होती तो लोग सोचते सेंचुरी नहीं आती, लेकिन दोस्तों 50 रन, 60-70 रन तो विराट कोहली की मामूली सी बात है। हर मैच में रन बना जाते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बल्लेबाज तो विराट कोहली ही हैं। और बॉलिंग में तो क्या कहना है दोस्तों, इस समय तो हमारी बॉलिंग टॉप की बॉलिंग हो चुकी है। स्पिनरों को तो मौका ही नहीं मिला। हमारे फास्टर ने ऐसी जुझारू गेंदबाजी करी जिसको देखकर दोस्तों साउथ अफ्रीका की हालत ख़राब हो गई। दोस्तों सारे के सारे तारीफ़ के काबिल हैं, और सबसे ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है सिराज। दोस्तों सिराज का ये एक बात खास है,
दोस्तों कभी कभी वो इतने खतरनाक तरीके से चलते हैं कि दोस्तों ऐसे रिकॉर्ड बना देते हैं जो कि दोस्तों सोचना बहुत नामुमकिन सा हो जाता है। अभी श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने इतनी खतरनाक बॉलिंग करी थी, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए थे, और आज इस मैच में भी इतने कम रन देके 6 विकेट लेना, ये भी कोई रिकॉर्ड से कम वाली बात नहीं है दोस्तों। इसे दोस्तों मैं कहता हूँ सिराज आने वाले समय में दोस्तों बहुत बड़ा हीरा निकल के आएगा। जैसे मोहम्मद शमी ने अपना नाम कमाया, दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ मोहम्मद सिराज उससे भी बड़ा नाम कमाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी तो ये जवान लौंडा है, इसके पास बहुत टाइम है खेलने का। दोस्तों बुमराह ये सब हमारे हीरे हैं। दोस्तों मैं माना कि हम वर्ल्ड कप हारे हैं, लेकिन छोड़ो यार, अब वर्ल्ड कप के बारे में इतना मत सोचो। दोस्तों टीम तो अच्छा खेल रही है ना, टीम के बारे में सोचो। वर्ल्ड कप के चक्कर में हम अपने इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों को भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों बार बार हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों भारत की टीम बहुत ही अच्छी सिचुएशन में है। साउथ अफ्रीका में मैच ड्रॉ कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए हमें हर खिलाड़ी की तारीफ करनी चाहिए। और माना कि हमारे बल्लेबाज नहीं चल रहे, लेकिन उससे भी बुरी बात है ये ड्रामेटिक ढंग से नाटकीय रूपांतर की तरह हमारे दोस्तों 10 बॉल में 5 विकेट हो गए। ऐसा कभी होता नहीं है आमतौर पे। अगर दोस्तों शरीर पे भी बॉल लगा लेते, कैसे तैसे करके बॉल कम से कम झेल तो लेते, लेकिन दोस्तों हमारे 10 बॉल पे 5 विकेट हो गए, जो हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसी की वजह से सारा मोमेंटम साउथ अफ्रीका की तरफ शिफ्ट हो गया, जो कि दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। एक तरफ हम मैच जीत रहे थे, दूसरी तरफ हमने मैच टक्कर का बना दिया। वो तो भला हो जसप्रीत बुमराह का कि जिसने 6 विकेट लेके भारत की झोली में जीत डाल दी, वरना दोस्तों ये मैच भी टक्कर का हो सकता था, और हो सकता था कि साउथ अफ्रीका जीत भी जाए। जिस हिसाब से अपने मार्करम ने सेंचुरी ठोक दी थी। मार्करम ऐसी बैटिंग कर रहे थे दोस्तों, ऐसा भारत के बल्लेबाज ने किसी ने भी बैटिंग नहीं करी। दोस्तों विराट कोहली के पास भी ऐसा मौका था, बहुत खिलाड़ियों के पास ऐसा मौका था, केएल राहुल के पास, कि भाई टेलेंडर के साथ मिलकर दर छक्के छक्के मारे, लेकिन दोस्तों हमारे बल्लेबाज कामयाब नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों आने वाले समय के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ बस, कि इतने नाटकीय रूपांतर की तरह भारत के बल्लेबाजों को आउट नहीं होना चाहिए, और साथ ही दोस्तों टेलेंडर को भी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी बैटिंग में भी निभानी चाहिए। अब दोस्तों मुझे पता है आप मुझे पागल समझोगे, बोलोगे यार बल्लेबाजों तो कुछ बोल नहीं रहा है जिनका मेन रोल होता है। दोस्तों मैं मानता हूँ आपकी बात की, बैटिंग भी सुधारनी चाहिए इंडिया की, लेकिन टेलेंडर जिस हिसाब से विकेट फेंकते हैं, ऐसा लगता है कि उनके विकेट की कोई कीमत ही नहीं है। बस आएंगे 3-4 10-15 बॉल टुक करेंगे, उसके बाद छक्के मारने के चक्कर में आउट हो जाएंगे। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आज दोस्तों साउथ अफ्रीका के 10वें बल्लेबाज ने भी 20 रन ठोक दिए, 10 दूसरे ने। इसी वजह से दोस्तों थोड़े से रन जब बनते हैं तो अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों आने वाले समय के लिए ये है कि भारत के टेलेंडर को भी थोड़ा अच्छी बैटिंग करनी चाहिए। और बात करें बैटिंग की, तो उनको तो इम्प्रूवमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि उनको खिला ही बैटिंग के लिए रहे हैं। लेकिन बॉलर को थोड़ा सा जुझारूपन दिखाना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। और बात करें अगर इस मैच की, तो इस मैच के सबसे बड़े हीरो हैं मोहम्मद सिराज, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह। बात में दम लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।